संसार ग्रीन ने हमेशा ही आपको अनूठी और काम की जानकारियां दी हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही फलों के बारे में जानेंगे जिनके पौधे एक बार लगाएंगे तो 20 साल तक उनसे फल हम खा सकते हैं। सबसे पहले फिग या अंजीर। इनका बोटैनिकल नाम फिकस कैरिका है। भारतीय भाषा में इन्हें गुल्लर कहा जाता है। गुलर के फूल किसने देखे हैं? ऐसा आपने भी सुना होगा। दरअसल भारत में फिग या अंजीर की सैकड़ों किस्में हैं। इनके फल फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, यानी दरअसल ये फूलों का गुच्छा होते हैं जो फल की तरह नजर आते हैं। फल काफी बड़े बड़े आकार के गुच्छे में आते हैं और बढ़िया क्वालिटी के जो अंजीर होते हैं उनका आकार भी काफी बड़ा होता है। जहाँ तक बाजार में अंजीर के मिलने की बात है, अच्छी किस्म की अंजीर 900 से 1000 या 1200 रुपए किलो तक आपको मिल जाएंगे। बट ये सुखाए हुए या ड्राइड अंजीर होते हैं। ताजे अंजीर का अगर आप स्वाद चाहते हैं तो फिर आपको इन्हें गमले में लगाना होगा। 15 से 20 इंच के गमले में इनके पौधे एक बार लगा लें तो अंजीर के पौधे की आयु सैकड़ों साल या उससे भी ज़्यादा होती है, यानी पीढ़ियों तक आपके बच्चे और उनके भी बच्चे इनसे फल तोड़कर खा सकते हैं। बढ़िया किस्म की अंजीर हमेशा कटिंग से लगाई जाती है। बीज से पौधा उगाने की कई वीडियोस आपने देखी होगी, लेकिन जो बाजार से आप अंजीर खरीदते हैं वो प्रोसेस्ड होता है, उनके बीज कभी भी नहीं उगेंगे। कीवी, इन्हें चाइनीज गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों भारत में ये तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। एंटी कैंसरस फ्रूट्स कहकर भी इन्हें बेचा जाता है। इनकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं। अच्छी बात यह है कि इनका पौधा आप एक बार लगाएंगे तो वह 20 साल तक रहता है। यह वाइन की तरह फैलता है और इसमें लगातार कंटिन्यूअस फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहती है। आपको हर बार फल तोड़ने के बाद प्रूनिंग करनी होती है, फिर से खाद पानी देना होता है और पौधा अगले सीजन के लिए तैयार हो जाता है। आप जो बाजार से फल खरीद कर लाते हैं उनसे बीज निकाल कर इसके पौधे आसानी से उगा सकते हैं। 15 से 20 इंच के गमले में यह भी आसानी से चल जाती है। शायद ही कोई हो जिसे अंगूर पसंद ना आते हों। अंगूर की भी अब भारत में सारी किस्में उगाई जाती हैं, चाहे वो लाल वाले हों, हरे वाले या फिर काले अंगूर। इनको हालांकि बीज से भी उगाया जा सकता है, पर बीज वाले अंगूर किसे पसंद आते हैं भला? बेहतर होगा अच्छी क्वालिटी के अंगूर की कटिंग आप लगाएं। ये भी 10 से 15 इंच के गमले में चल जाते हैं, पर अगर आपको अच्छे फल चाहिए तो बड़े आकार के गमले लीजिए, यानी कि कोई ड्रम या फिर 15 से 20 इंच का गमला लीजिए। इसमें इनकी बेल लगाइए और आप छत पर खुले धूप में या टेरेस पर बालकनी में जहाँ धूप आती हो वहाँ इनके गमले रखिए। ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और इनमें जो फल आएंगे वो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यकीन मानिए, बाजार के लाए हुए फल में वो स्वाद आपको कभी महसूस नहीं होगा जो आप अपनी वाइन में लेंगे। अच्छी बात है कि एक बार इनके पौधे लगाएंगे तो ये लगातार 10 साल तक आराम से आपको फल देंगे और उसके बाद इसी की कटिंग से आप नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। स्टार फ्रूट या काराम्बोला भी हर किसी को पसंद आते हैं। इनके पके हुए फल जहाँ रस भरे मीठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, वहीं खट्टे फलों के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। कच्चे फलों का स्वाद खट्टा होता है। ये शायद आप कमरख या किसी दूसरे नाम से भी जानते हों। इनके पेड़ भी बड़े आकार के होते हैं, पर आप 15 से 20 इंच के गमलों में इसका पौधा भी आसानी से उगा सकते हैं और खुली धूप वाली जगह में रख सकते हैं। इनमें खूब सारे फल आते हैं जिसको आप तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स का काफ़ी रिच सोर्स हैं। हालांकि ये भी बीज से उगते हैं, लेकिन आप चाहें तो कटिंग से भी इनका पौधा तैयार कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों ही तरीके से उगाए गए पौधे में फल खूब सारे आते हैं। ये मेनली ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहलाते हैं, यानी गर्म जगह में इनमें ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, तो आप इसे खुली धूप वाली जगह में रखें। ओकेजनली पानी भी देना पड़ता है। मलबरी या सहतूत, इनके फल भी आप गमले में उगा सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। ये वही सहतूत है जिस पे रेशम के कीड़े पलते हैं। इसका पौधा झाड़ी नुमा कटीला होता है।
इसको गमले में उगाना आसान होता है। 12 से 15 इंच के पॉट में भी आसानी से उगता है और बहुत सारे फल इसमें आते हैं। दरअसल इसके फल एक तरह की बेरीज है, यानी अंगूर जैसा पूरा गुच्छा होता है और हम पूरे गुच्छे को ही खाते हैं। फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कच्चे फल हरे होते हैं या फिर सफ़ेद रंग के होते हैं। जैसे जैसे पकते हैं पहले इनका रंग लाल और बाद में डार्क ब्लैक सा हो जाता है। यह आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं और बाज़ार में आसानी से आपको ये फल मिलेंगे नहीं। इन दिनों रेयर होते जा रहे हैं, महंगे हैं, लेकिन गमले में उगाना और छत पर रखना उतना ही आसान है। ताजे फल जो आपको मिलेंगे उसका मुकाबला नहीं हो सकता। सहतूत के पौधे हमेशा कटिंग या कलम से ही लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल हिबिस्कस या गुड़हल की तरह इनकी पेंसिल जितनी बड़ी और उतनी ही मोटी डाल ले लेंगे आप तो उससे आसानी से पौधा तैयार हो जाएगा। इनका वैज्ञानिक नाम मॉरिस एल्बा है। ये 10 से 20 मीटर तक के हो सकते हैं, लेकिन गमले में इनकी छटाई करते रहें तो इनकी हाइट बहुत नहीं जाएगी, पर चूंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले पौधे हैं, बहुत सारे फल आएंगे। और अगर आप इनका सही ख्याल रखें तो इसके एक पौधे की उम्र 250 ईयर्स से भी ज़्यादा होती है, यानी आपकी 7 पीढ़ियाँ इसके फल खाएंगी अगर आप इसके एक बार पौधे लगाकर सही तरीके से रख लें। आपको एनुअल प्रूनिंग करनी ज़रूरी है, नहीं तो ये बेतरतीब बढ़ते हैं और जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे और फर्टिलाइज करेंगे उतने ज़्यादा फल इसमें आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा पके हुए फल हैं तो आप ऐसे ही खाइए, वरना थोड़े कच्चे फल अगर लेंगे और उसमें थोड़ा नमक डालकर खाएंगे तो खट्टा मीठा स्वाद ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मेरी सलाह होगी 12 से 15 इंच के गमले में इसका पौधा ज़रूर लगा कर रखें। छोटे पौधे आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हैं कलम लगाना तो आप 5 से 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, इन्हें खुली धूप चाहिए होती है। भारत में सहतूत या मॉरिस एल्बा की तकरीबन 15 से 18 किस्में मिलती हैं। आपके आसपास जो भी वैरायटी अवेलेबल है उसे आप ज़रूर लगाइए। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो नर्सरी में आपको इनकी काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी, आप इनका संग्रह भी कर सकते हैं। अगर हमारी आज की बताई वीडियो आपको पसंद आई है और इसमें से कुछ पौधे भी आपने सेलेक्ट किए हैं जो आपकी छत या आपकी बालकनी में लग सकता है और आपके नाश्ते की प्लेट तक जा सकता है, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए और जहाँ तक संभव हो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।